या एक सेटअप बनना है, यहाँ पे आपको शो करता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए एक एंट्री यहाँ पे जनरेट हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है। हाई के इसका स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर का, बट सेफ एंट्री रहेगी इसके लो के नीचे। यहाँ पे आपको क्यों मैं बता रहा हूँ, आपको समझाता हूँ। अभी हम लोग का जैसे अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं, यहाँ से देखिए कुछ पॉइंट बैंक निफ्टी हल्का सा मूव नीचे ही कर रहा है। तो यहाँ पे एक जैसे इस विक को टच करता है, यहाँ पे एक एंट्री जनरेट हो रही थी, उसका मतलब स्टॉप लॉस हाई के ऊपर था, काफ़ी छोटा सा रिस्क रिवॉर्ड था। तो यहाँ पे कहीं हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देख लें तो ये एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैं इसको अगर यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो वो उस क्राइटेरिया से इसका मैं लॉजिक बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग कहीं डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा स्टॉप लॉस जो था सिर्फ एक यहाँ का था, इसके हाई का। तो यहीं पे आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट जो है इसने 1:2 1:1.5 यहाँ पे दे चुका है। इसका लॉजिक और मेन एंट्री जो आपकी यहाँ पे एड ऑन हो जाती है, वो यहाँ पे जैसे ये बैंक निफ्टी इस कैंडल का लो ब्रीच करता है, दैट इज ऑलमोस्ट 39171, राइट, 39171.85। तो अभी देखते हैं कि जैसे इसका लो ब्रीच होता है तो उसके बाद दूसरी एंट्री जनरेट होती है। तो है यू कैन सी, यहाँ का लॉजिक मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा, बट यहाँ पे आप देख लो कि एंट्री कैसे जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे है 17185, यहाँ पे 17 देखो लो जनरेट हो गया। तो यहाँ पे दूसरी एंट्री हमारी जनरेट हो सकती थी सिमिलरली। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपकी दूसरी एंट्री यहाँ पे आसपास यहाँ पे शॉर्ट की जनरेट होती, और वही स्टॉप लॉस आपका ऊपर का रहता। एक सेकेंड, ये डबल बार आ गया है, और आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो इसके हाई का ही रहता है ना। तो यहाँ पे हालांकि मार्केट ऊपर जा चुका है, लेकिन यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट ही हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे लो के जैसे लो यहाँ ब्रीच हो चुका था उस सेटअप के हिसाब से, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस शायद हिट हो जाएगा। अब देख लेते हैं, मैं अपना पैनल देख लेता हूँ एक बार क्या चल रहा है। ओके, तो आज कुछ खास ट्रेडिंग की नहीं है। एक डेटा देख लेते हैं, डेटा यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग का साइन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो हाँ, अभी कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है, बट ये इससे एंट्री तब लेते हैं जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना बंद हो जाती है। तो एक रेंज पता चल जाता है किस एरिया पे इन्होंने, ये जो मॉर्निंग जिससे बाय कर रहा था, यहाँ पे किसी ने बाय किया हुआ है 38,900 के लेवल्स पे जो बाय कर रहा था, एक बार वहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कि वो लोग 39,000 वाले जो कॉल बायर्स हैं वो यहाँ पे पोजीशन बुक कर रहे हैं ना। एक बार देख लेते हैं शेड्यूल का क्या चार्ट चल रहा है। शेड्यूल ऑलमोस्ट चल रहा है इस समय हमारा 820 के आसपास का चल रहा है शेड्यूल। ओके नाइस। तो एक बार चलते हैं फिर से अपने चार्ट के पास, देखते हैं चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये एक एंट्री यहाँ पे जनरेट हो रही है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है यहाँ पे। जैसे इसका इनिशियली टारगेट जो है आपका पहला प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट ये होना चाहिए वैसे तो देखा जाए तो 1:3.8, और उसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपको जाएगा 1:4, राइट। तो ये इनके एक मतलब एक मिनिमल टारगेट जो सेटअप के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अभी अगर यहाँ पे स्पाइक नहीं मारता, वहाँ पे फिर से हमारे पास डेटा दूसरा आ जाता है, देखते हैं शायद जो कि आ गया होगा 2:10 का। एक बार चेक कर लेते हैं वहाँ पे। तो ये किसी यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है ना। तो अभी देखते हैं मार्केट अगर रिस्पॉन्स करता है। इस जोन आप याद रखना, 1:05 की कैंडल नहीं है, 2 बजे की कैंडल है इसको हम लोग, क्योंकि 5 मिनट बाद का डेटा अपडेट होता है। जब कैंडल ये बनी है आपकी 2:05 डेटा जो आया, ये 2 बजे वाली कैंडल कंप्लीट हुई है, इसको ऐसे हम लोग देखते हैं ना। तो यहाँ पे मान ली 2 बजे की कैंडल आपकी ये कंप्लीट हो गई है ना, ये 2 बजे की कैंडल कंप्लीट हुई है, 2 बजे से लेके 2:05 की कैंडल है ना। तो ये एक काइंड ऑफ जोन ही है ना, इसी जोन में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर देखते हैं कैसे आता है कि यहाँ पे कैसा मूव आता है। या एवरीवन, सो वेलकम बैक। सो यू कैन सी यहाँ पे जैसे मैं आपसे यहाँ पे अभी अब यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो आपने देखा कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा था यहाँ शॉर्ट एक जनरेट होता है, सेकंड शॉर्ट आपका यहाँ जनरेट होता है, और जो टारगेट मिनिमम होना चाहिए था वो हमारा होना चाहिए था पहले इस वाले रो के पास, बट हम वहाँ तक तो नहीं आए। लेकिन स्टिल आप यहाँ से देखोगे, अगर मैं इसको इसी से ले लेता हूँ तो यहाँ पे आपको 1:1.1 का यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मिला, और सेकेंड एंट्री में आपको जनरेट हुआ है ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवार्ड, राइट। तो यहाँ पे अभी जैसे मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक सेकंड, ओके। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड, यहाँ पे हम लोग को अच्छी ट्रेड कैप्चर हुई, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम लोग को कुछ यहाँ पे सेटअप दिख रहा था, और वहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया था वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुकी है। हियर यू कैन सी जो प्रॉफिट बुकिंग जो थी यहाँ पे, जो हमारी ऑलरेडी चालू हो गई थी यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई थी, राइट। तो ये सारा एक वीडियो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा मेंशन किया हुआ है कैसे क्या हो रहा था। तो वहाँ पे हम लोगों ने पूरा यहाँ पे स्टेट किया है। तो यहाँ पे मेरा जो एक्सपेक्टेड टारगेट था वो यहाँ इसके आसपास था, बट यहाँ से नहीं आया है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं क्या मनी फ्लो वहाँ पे हो रहा है।
अगर मनी फ्लो हो रहा होगा तो यहाँ पे रिवर्सल आ सकती है, बट एज सच कोई बड़ा रिवर्सल यहाँ पे आई मीन बड़ा मनी फ्लो यहाँ पे नहीं देखा गया अभी तक, राइट। और ये मनी फ्लो था, ये क्या होता है ना, ये मनी फ्लो थोड़ा हिडन मनी फ्लो होता है यहाँ पे, जैसे मैं अपने लास्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। तो ये मनी फ्लो उस समय वहाँ पे नहीं दिखा रहा था, मतलब वहाँ पे फॉल नहीं आया था, मतलब जिस तरह से वहाँ पे स्पाइक नहीं आया ऊपर की तरफ से, बट उसके बाद देखो यहाँ से कहीं ये आने लगा। तो ये अभी मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ, दिस इज़ काइंड ऑफ ए हिडन मनी फ्लो। तो उस लेवल पे वहाँ पे नहीं मार्केट को ऊपर ले जाता है, वो आगे कुछ थोड़ा सा वहाँ पे डाउन मूव देके पुराने जितने भी स्टॉप लॉस जो लोग भी यहाँ पे लॉन्ग हुए हैं इसको देखकर, इस मनी फ्लो को देखकर उनके स्टॉप लॉस लिए जाते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये था ऑलमोस्ट 11.50 के आसपास की कैंडल है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 11.50 के आसपास जो था कैंडल, यहाँ पे यहीं कहीं ये मनी फ्लो जनरेट होता है, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, ये सस्टेन नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सस्टेन नहीं किया, मूव नीचे आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस खा लिए गए हैं, देख रहे हो आप, ये सारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट करके फिर यहाँ पे मार्केट को रिवर्स किया गया है। तो यही एक सेटअप था जो मेरे को आपके साथ शेयर करना था। वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करिएगा, तो ये काफ़ी बार ये मार्केट में ऐसे होता रहता है, आपको काफ़ी मतलब इसमें स्कैल्पिंग और छोटे 20-40 पॉइंट के टारगेट्स काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखो इस सेटअप से 137 पॉइंट के आसपास यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिले हैं, और ऊपर वाली एंट्री से आपको 80 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे नीचे का फॉल मिला है, राइट। तो ऑप्शन में करते हो तो आपको वहाँ पे 50.5 का, अगर एटीएम डेल्टा भी लेते हो तो आपको 0.5 वहाँ पे आपका पॉइंट का गेन होता है। यहाँ पे 80 पॉइंट्स हुआ तो आपका प्रीमियम स्पाइक करेगा ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का, राइट। तो यहाँ पे वीडियो को मैं एंड करता हूँ, एक बार वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा।